जा रहा है। यानी आप बोल सकते बैन करेंगे, मगर बाबरी मस्जिद कैसे गई, कौन शहीद किया, बोलो। तुमने फैसला लिया था, तुम्हारी पार्टी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को बनाएंगे, तुमने बनाया। कोर्ट का फैसला आया तो तुमने कहा कि बहुत अच्छा है। बताओ 1993 जनवरी में तुमने नहीं कहा था ये बात, आज कह रहे हैं कि बैन लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस देश में अगर आज दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अगर परेशान है तो यकीनन बीजेपी, आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से, मगर उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का भी है। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सदर अस्पताल में आपस में भिड़े वकील और सिपाही किशोर के मेडिकल जांच के लिए पहुंची थी। मध्य निदेश की टीम, लड़के से मारपीट का लगा आरोप। शादी से लौट रहे बाइक सवार दो दोस्त की मौत, बेलगामा ट्रैक्टर ने रौंदा। एक फ्रेंड की बारात से लौट रहा था घर, तभी जाके हुआ हादसा। शादी से एक दिन पहले दूल्हे की मौत, समस्तीपुर में मटकोट के दौरान पंखे का तार जोड़ रहा था, करंट लगने से गिरा हुई मौत। गया में मिले 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 86, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। मुजफ्फरपुर में एक साथ दफनाए गए 4 बेटियों के शव, गांव के कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। 6 घायलों में 3 की हालत गंभीर। रोड एक्सीडेंट में इलाजरत महिला की मौत, अटल पथ पर बाइक सवार युवक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पटना में बारिश से पहले मेयर ने बुलाया बैठक, जल जमाव से निपटने के उपाय पर हुआ चर्चा, पार्षदों की ओर से लग रहे थे आरोप। बिहार के 19 जिले में आज हो सकती है बारिश, बिजली गिरने का भी संभावना, 5 मई के बाद बढ़ेगा गर्मी। पटना में गैरेज में लगा आग, 20 गाड़ियां जलकर हुई राख, मोबाइल टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, गैरेज को चपेट में लिया। खगड़िया में सो रहे होमगार्ड जवानों की 3 राइफल चोरी, नाइट ड्यूटी पर तैनात थे तीनों, सुबह नींद खुली तो पता चला कि 90 कारतूस भी ले गए चोर। छपरा में छात्रों से भरी बस पोखर में पलटी, 17 घायल, चालक हुआ फरार, लोग बोले नशे में था ड्राइवर, इसीलिए हुआ हादसा। अब खबरों की ओर बढ़ते हुए आप सुनेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज का स्पीच। जा रहा है। यानी आप बोल सकते बैन करेंगे, मगर बाबरी मस्जिद कैसे गई, कौन शहीद किया, बोलो। तुमने फैसला लिया था, तुम्हारी पार्टी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को बनाएंगे, तुमने बनाया। कोर्ट का फैसला आया तो तुमने कहा कि बहुत अच्छा है। बताओ 1993 जनवरी में तुमने नहीं कहा था ये बात, आज कह रहे हैं कि बैन लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस देश में अगर आज दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अगर परेशान है तो यकीनन बीजेपी, आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से, मगर उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का भी है। बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हुबली ईस्ट के उम्मीदवार मेरे भाई जनाब दुर्गप्पा बिजवार साहब, उनकी बहन जो माजी डिप्टी मेयर रही हैं मोहतरमा लक्ष्मी बाई साहिबा, हुबली के मजलिस के सदर नजीर अहमद होनियाल साहब, हमारे भाई राकेश साहब, शफकत साहब, मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया, कॉरपोरेटर, मुहिबान मजलिस, हैदराबाद से आए हुए मजलिस के एमएलए जनाब मोहतरम कौसर मोहिउद्दीन साहब, अराकीन बल्दिया और कर्नाटका के
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ खां पठान साहब, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि पिछले बल्दिया के इलेक्शन में आप तमाम की दुआएं और मेहनतों की वजह से मजलिस के अरकान बल्दिया को कामयाबी भी मिली। बास वार्ड में कम वोटों से हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने मजलिस का साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि हुबली ईस्ट से हमारे भाई दुर्गप्पा बिजवाड़ को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि 10 मई को जो इंतखाबात की रायदही का दिन है, मेरी आप तमाम से गुजारिश है, पूरी हुबली ईस्ट की आवाम से, जनता से, कि आप लोग एक होकर यहाँ से हुबली ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए, हुबली ईस्ट में अमन को और मजबूत करने के लिए और हुबली ईस्ट की जनता को एक ऐसे एमएलए की जरूरत है जो जीतने के बाद जब बेंगलुरु को जाएगा तो वहां की विधानसभा में वो आपकी आवाज बनकर आपकी तकालीफ को, आपकी मुश्किलात को बयान कर सके। 2 बार इसको उतार दो, नीचे उतार दो, ये खिलौना नीचे उतार दो आप। दो बार आपने कांग्रेस के मौजूदा एमएलए को कामयाब किया, मगर जिसको आपने कामयाब तो किया मगर उसने आपको मुतमईन नहीं किया। जिसको आपने कामयाब किया वो कभी भी हुबली ईस्ट की जनता में नजर नहीं आया। जिसको आपने 2-2 बार धूप में, बारिश में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल किया, जब आपको उसकी जरूरत पड़ी वो आपके दरमियान में नहीं था। इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हुबली ईस्ट की जनता को मिलकर एक अच्छा फैसला करने की जरूरत है। यकीनन हमारे सामने कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। अगर हुबली ईस्ट की जनता ये चाहती है कि उनको एक बेबाक एमएलए मिले जो किसी से नहीं डरने वाला हो और किसी के बातों में नहीं आने वाला हो, वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला हो, बल्कि वो बेखौफ होकर आपकी आवाज अगर कोई बन सकता है, जो बेखौफ होकर हुबली ईस्ट के गरीबों की तकालीफ को अपनी तकलीफ समझ सकता है, जो सबसे कमजोर है वो उसकी आंखों में मजबूत होगा, जो सबसे आखिर है वो उसको सबसे सामने लाने वाला अगर उसका नाम है तो दुर्गप्पा बिजवाड़ उसका नाम है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर गरीब हैं, कमजोर हैं, तो आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप मजलिस के कैंडिडेट का साथ दीजिए। अगर आप चाहते ये हैं कि हुबली ईस्ट से बीजेपी की कामयाबी को रोका जाए, तो बीजेपी की कामयाबी को अगर कोई रोक सकता है तो उसका नाम दुर्गप्पा बिजवाड़ है। कांग्रेस के कैंडिडेट में दमखम नहीं है, कांग्रेस का कैंडिडेट थक चुका है, कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी के सामने नहीं खड़े हो सकता है, कांग्रेस के कैंडिडेट में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी के नापाक अज़ाइम में उनको रोक सके। अगर कोई बीजेपी मोदी अमित शाह के
के सामने खड़े होकर, आरएसएस के सामने खड़े होकर कह सकता है कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता, तो उसका नाम दुर्गप्पा बीजावाड़ है। ये कांग्रेस के लोग अंदर से मिले हुए हैं, ये मैच फिक्सिंग करते आती है। और इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां पर इस जुबली ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी का मुकाबला है तो एक तरफ हमारा कैंडिडेट दुर्गप्पा बीजावाड़ है, दूसरे तरफ ये अमित शाह और मोदी की जोड़ी है। इसीलिए आप तमाम एक अच्छा फैसला लीजिए, मुत्तहिद होकर वोट का इस्तेमाल करिए, एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हुबली ईस्ट की कामयाबी के लिए अपना एक एक वोट मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाइए। आपको जरूरत है एक ऐसे एमएलए की जो बेंगलुरु के विधानसभा में जाकर आपके लिए लड़े। आपको एक ऐसे एमएलए की जरूरत है जो पुरानी हुबली में पीने का पानी आपको 4 दिन में या 5 दिन में एक मर्तबा आता, वो रोज आपको साफ पीने का पानी मिले। आपको एक ऐसे एमएलए की जरूरत है कि अगर कोई फेसबुक पर कोई बकवास लिख देता है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन को जाएगा तो दुर्गप्पा जाएगा, आप नहीं जाएंगे। आपको एक ऐसे एमएलए की जरूरत है कि अगर हालात खराब हो रहे हैं तो वो खुद जाकर हालात को सुलझाए, ना कि आपको जाना पड़े और आपके जाने के बाद बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करके 14 महीने से जेल में उनको रख दिया गया और कांग्रेस का एमएलए हिम्मत नहीं है उसको उनका नाम लेने से। आपको ऐसे एमएलए की जरूरत है जो 300 साल की दरगाह को अगर रोड वाइडनिंग के नाम पर अगर कोई तोड़ देता है, मस्जिद को शहीद कर देता है, तो कहां गया वो कांग्रेस का एमएलए? अगर दुर्गप्पा हमारा एमएलए होता तो दुर्गप्पा खड़े हो जाता महमूद कादिर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने और कहता कि मेरी लाश पे से बुलडोजर को गुजरना पड़ेगा, मैं अल्लाह के वली के कब्र को हाथ लगाने नहीं दूंगा, मैं अल्लाह के मस्जिद को शहीद होने नहीं दूंगा। अरे ये इम्तिहान होता है। मगर ये कांग्रेस के लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अरे 300 साल की मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को शहीद कर दिए, मस्जिद को तोड़ दिए, तो तुम कहीं पर नजर नहीं आए। तुम अपने घर में आराम से टॉनिक पीकर सो गए थे और मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया था। अगर हमारा भाई दुर्गप्पा बीजावाड़ एमएलए होता तो खड़ा हो जाता और कहता कि किसी माइका लाल में दम नहीं है यहां पर कुछ कर सके। मगर आपको एक अच्छा फैसला लेना है मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ईसाई, दलित और आदिवासी है। बाबा साहिब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो संविधान के प्रियम्बल में अम्बेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। अम्बेडकर ने इन तमाम कमजोर वर्गों से कहा कि देखो मैंने तो संविधान बना दिया, अब अगर तुमको इंसाफ चाहिए, बराबरी चाहिए, तुमको फ्रेटर्निटी चाहिए, तो तुमको सियासत में हिस्सा लेकर अपनी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तो मजलिस अगर कोशिश कर रही है तो अंबेडकर के उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रही है जो ख्वाब अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त प्रियम्बल में लिखा था कि लिबर्टी को हासिल करो, इक्वालिटी को, मसावात को हासिल करो, जस्टिस को हासिल करो, इंसाफ को हासिल करो, फ्रेटर्निटी को हासिल करो, भाईचारगी को पैदा करो। क्या ये काम कांग्रेस और बीजेपी करेगी? ये काम ये लोग नहीं कर सकते। ये सब यही कहते हैं कि वोट दो और गुलामी करो। हम क्या कह रहे हैं कि वोट भी दो, वोट भी लो और हुक्मरानी करो।
गुलामी नहीं करना है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है। वो जमाना खत्म हो गया बादशाहों का, नवाबों का, रजवाड़ों का। मगर आज भी ये दो नेशनल पार्टियां ये समझती हैं कि वो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं और कमजोर तबकात के लोग उनके सामने हाथ बनकर खड़े रहे। मैं हुबली ईस्ट की जनता से कह रहा हूं कि अगर आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, दुर्गप्पा को कामयाब करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुकद्दर के फैसले आप करेंगे, कोई और बैठकर नहीं करेगा। इसीलिए मेरी आपसे दरबंदाना अपील है कि एक होकर आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि क्या इस चुनाव में कोई ये बात कर रहा है, कांग्रेस की मिसाल ले लो आप, क्या कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हिजाब का जो कानून बीजेपी ने बनाया उसको हटाएंगे? पूछो आप अपने आप से। मेरे आज के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेता और जो अपने आप को सेकुलर लिबरल बोलते हैं, सबसे बड़े नौटंकी करने वाले ये लोग हैं। सेकुलर लिबरल तो बोलते हैं मगर सेकुलर लिबरल का माने इनको नहीं मालूम। अरे सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के माने ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं। सेकुलरिज्म लिबरलिज्म के माने ये है कि इक्वालिटी मिले मुझे। जब मैं बात हिजाब की करूंगा तो कांग्रेस वाले बोलेंगे ओवैसी डेवलपमेंट को छोड़ के हिजाब की बात कर रहा है। मेरे लिए हिजाब डेवलपमेंट का मसला है। कैसे? मेरी बच्चियां स्कूल को जाना छोड़ दी, तालीम हासिल करना चाहती थी, तो कल कांग्रेस से बयान आएगा ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया है, ओवैसी तनाव फैला रहा है। अरे मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, मेरा गुनाह यही है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। क्या तुमने कुरैश बरादरी को बीजेपी ने फैसला लेकर कुरैश बरादरी के कारोबार को बर्बाद नहीं कर दिया, उनको बेरोजगार नहीं कर दिया? क्या किसान अपना जानवर बेच सकता है लोकल मार्केट में? नहीं बेच सकता। इस पर बात क्यों नहीं की जाती? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम फुला बजरंग दल को बैन कर देंगे। मैं कांग्रेस वालों से एक बात पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं। आपके हुबली में कर्नाटका के बीजेपी के माजी मुख्यमंत्री, साबिका चीफ मिनिस्टर शेट्टर साहब, वो क्या कांग्रेस से निकल के बीजेपी में गए या आरएसएस से निकलकर मुख्यमंत्री बने? कहां से आए शेट्टर साहब? वो तो आरएसएस में थे ना? थे नहीं थे? बीजेपी में नहीं थे वो? बीजेपी में थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, हुबली में बीजेपी को लेकर आए, उसको मजबूत किया। बीजेपी छोड़ते ही कांग्रेस बोली आओ हमारे पास सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट की नोटरी की दुकान। ऐसा स्कैम मार्कर को दीजिए, तुम सेकुलर और ओवैसी कम्युनल, जो जिंदगी आरएसएस में गुजारा, जो आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिर आया और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दे दिया आप सेकुलर है, आ जाओ। और मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, नहीं ये कम्युनल है। ये कौन सा ये इंसाफ है? ये कौन सा आपके फैसले हैं? खैर बहरहाल ये अवाम देख रही है इनकी नाटक को, इनके नाटक को अवाम देख रही है। अच्छा ये बैन करते बोल रहे ना, क्या 1993 जनवरी में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला नहीं लिया था कि बाबरी मस्जिद को दोबारा उस मुकाम पर बनाएंगे? क्या तुमने नहीं लिया था? बताओ कांग्रेस के लोग नेताओं। अब बोलेंगे देखो ये उठाकर ये कर्नाटका में बाबरी मस्जिद की तरफ जा रहा है, यानी आप बोल
सकते बैन करेंगे, मगर बाबरी मस्जिद कैसे गई, कौन शहीद किया, बोलो। तुमने फैसला लिया था, तुम्हारी पार्टी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को बनाएंगे, तुमने बनाया। कोर्ट का फैसला आया तो तुमने कहा कि बहुत अच्छा है। बताओ 1993 जनवरी में तुमने नहीं कहा था ये बात, आज कह रहे हैं कि बैन लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस देश में अगर आज दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अगर परेशान है तो यकीनन बीजेपी, आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से, मगर उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का भी है, उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का है। अगर आज आप समझ रहे हैं कि लोग जो बोल रहे हैं करेंगे, याद रखो, मजबूरी की हालत में वोट मत दो, मजबूरी की हालत में कांग्रेस को वोट मत दो। कल तक आप देते थे क्योंकि कोई मुतबादिल विकल्प नहीं था। आज आपके दरमियान में ओवैसी खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे कामयाब करो। आपको मजबूरी की हालत में वोट नहीं देना है, उम्मीद की बुनियाद पर मजलिस का साथ दो। बेखौफ होकर आप 10 मई के दिन दुर्गप्पा बिजावाड़ को वोट दीजिए। कांग्रेस ये समझती है कि कहां जाएंगे ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले कहां जाएंगे हमको छोड़ के। अरे हम क्या तुम्हारे कैदी हैं? हम क्या तुमसे या मोदी से डरने वाले हैं कि हम तुमको ही वोट देंगे? अच्छा, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं 2019 का लोकसभा का चुनाव मैं एक सीट नहीं लड़ा, 25 लोकसभा की सीट है कर्नाटका में, एक पर कांग्रेस जीती, वो भी डीके के भाई जीते, बाकी के पूरे हार गए, मैं हराया। अरे आप मेरे को इतना मर्द समझ रहे हैं तो आप क्यों नहीं मर्द बनते? हराओ ना बीजेपी को, हटाओ मोदी को। 300 सीट मोदी जीता, मैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ा। हैदराबाद की आवाम को सलाम, बीजेपी को हराए। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को, औरंगाबाद की आवाम को सलाम, उन्होंने कामयाब किया। किसको हराए? 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम ने हराया। कांग्रेस 21 साल से नहीं हरा पा रही थी। अच्छा, वो क्या हुआ? जब महाराष्ट्र के असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी पुकार कर मुझे गाली दे रही थी, ओवैसी को मत सुनो, शेरवानी परेशानी है, ओवैसी का साथ मत दो, ओवैसी शिवसेना से मिला हुआ है। और जब चुनाव हो गए, नतीजा आया तो मुझे देखकर हैरत हुई। कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार साहब बैठकर मिठाई खा रहे थे, तीनों के तीनों मिलकर मैरिज कर लिए। शादी 2 में होती थी, ये 3 में हो गई पहली मर्तबा। जमाना तरक्की कर रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। 3 मिलके शादी कर लिए, मगर ओवैसी कम्युनल है। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए, और इनके एक नेता है जयराम रमेश, हर बार कुछ नहीं कर सकते, खाली एयर कंडीशन कमरे में बैठते, 280 वर्ड का ट्विटर, टिक 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 टिक। एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, मगर ओवैसी को गाली बराबर देंगे। जयराम है, उन ऊपर वाले हैं, मैं नीचे वाला हूं। मगर याद रखो, तुम सिर्फ अंग्रेजी बोलने से नेता नहीं बनते, मुझे भी अंग्रेजी बोलना आता। तुम सिर्फ ये समझ रहे हो कि तुम मां पढ़े, मेरे को भी अल्लाह थोड़ा पढ़ाया। तुम्हारे नेताओं के पास वो डिग्री नहीं है जो मेरे पास है, अल्लाह के करम से। खैर, डिग्री तो किसी के पास भी नहीं है, मेरे को मालूम, आपको भी मालूम, मगर है, चल रहा मामला, क्या बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि यहां कांग्रेस के
साहब है, अप्रैल में गड़बड़ हुई, क्या पुलिस स्टेशन पे नजर आए उन्होंने आपको? 150 बच्चे जेल में, और कांग्रेस बोलती हो पूरे के पूरे जो जेल में एंटी सोशल है। अब जब कांग्रेस आपके ओल्ड हुबली में आकर आपसे वोट का डिमांड करेगी तो पूछो उनसे आप कि जो 150 बच्चे जेल में हैं, आज मैं उनके परिवार से, उनके खानदान के लोगों से मिला तो एक 7 साल की बच्ची भी आई, उसकी मां रो रही थी और बोल रही थी असद साहब 1.5 साल हो गए इस बच्ची को अपने बाप को देखे, और आप उनको एंटी सोशल बोलते हो। उन लोगों को उनका जुर्म क्या था? अगर तुम्हारा एमएलए पुलिस स्टेशन को चला जाता तो वो लोग जमा नहीं होते वहां पर, मगर नहीं गए। आज कौन से कानून में वो लोग जेल में? यूएपीए। कांग्रेस मुझे गाली देती ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं सिद्धारामैया को, मैं चैलेंज कर रहा हूं डीके को। राहुल गांधी तो खैर है ही नहीं चैलेंज में, उन्होंने आउट है अभी। पूछो कांग्रेस के नेताओं से, जुलाई 2019 जब अमित शाह ने यूएपीए का अमेंडमेंट का तरमीमी बिल लाए थे, जिस कानून में आज ये 150 बच्चे हुबली के जेल में, उस कानून को सख्त करने में कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया था। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो, वोट डाले अमित शाह के कानून के ऊपर, कांग्रेस और अमित शाह मिलकर वो कानून को बनाए, और उस कानून से 14 महीने से हुबली के 150 बच्चे जेल में, उनको बेल नहीं हो रही। और गाली तुम मुझे देते, उस पार्लियामेंट की तकरीर में उठाकर देख लो, मैं खड़े होकर कांग्रेस वालों की धज्जियां उड़ाया, बीजेपी के कानून को गलत कहा, मगर इन्होंने अमित शाह का साथ दिया। ये मेरा गुनाह है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं, इनको बेनिकाब और एक्सपोज करता हूं, और आज आकर हम पर उंगली उठाते हैं। यूएपीए का कानून बनाने वाले कौन? कांग्रेस। चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको सख्त किया और सख्त कर दिया अमित शाह ने, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। यूएपीए का कानून क्यों बनाया आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बताना जरूरी है, आपके दिमाग से इस बात को निकालना जरूरी है। अगर आप मजबूरी की हालत में वोट देना चाहते, मजबूरी की हालत में मत दो।